बहुत पुराने वक्त की बात है। शायद आपने बहलूल का नाम सुना होगा। वो एक हकीम, हाजिर जवाब और दाना इंसान था, जिसकी हिकमत और दानाई के किस्से बगदाद के आम लोगों में मशहूर थे। बगदाद के खलीफा ने उसकी अक्ल व फिरासत देखकर उसे शहर का काजी मुकर्रर किया। बहलूल ने काजी बनकर 3 ऐसे मुश्किल मुकद्दमात हल किए जिन्हें कोई और काजी हल करने की हिम्मत नहीं रखता था। आइए कहानी का आगाज पहले मुकदमे से करते हैं। एक दिन जब बहलूल ने मनसिब क़ज़ा संभाला तो एक मुकदमा पेश हुआ। एक मर्द और उसकी बीवी एक दूसरे से तलाक लेना चाहते थे। बहलूल ने दोनों से पूछा कि क्या सुलह की कोई गुंजाइश है। दोनों ने नफी में जवाब दिया और कहा कि वो एक दूसरे से तलाक लेना चाहते थे। बहलूल ने मुकदमे को आइंदा महीने तक मुअख्खर कर दिया ताकि शायद वो अपने फैसले पर दोबारा गौर करें। महीना गुजरने के बाद वो दोनों दोबारा बहलूल के सामने हाजिर हुए। बहलूल ने पूछा कि क्या इस बार भी वो तलाक ही चाहते हैं। दोनों ने जवाब दिया कि वो तलाक के सिवा कोई फैसला कबूल नहीं करेंगे। बहलूल ने उन्हें वापस भेज दिया और मुकदमा फिर मुअख्खर कर दिया। हालांकि उनके चेहरों पर नाराजगी और नागवारी के आसार नुमायां थे। ये अमल कई बार दोहराया गया लेकिन सूरतहाल में कोई तब्दीली ना आई। चुनांचे बहलूल ने फैसला किया कि वो दोनों को एक एक कागज और कलम दे। फिर उसने इन दोनों से कहा कि हर एक अपने शरीकी हयात की 10 अच्छी सिफात लिखे। शौहर ने अपनी बीवी की खूबियों को गिनवाना शुरू किया और उन्हें कागज पर लिखता गया। जब वो लिखकर फारिग हुआ और बहलूल को देने लगा तो बहलूल ने उसे रोका और कहा, ये कागज मुझे नहीं, अपनी बीवी को दो। शौहर ने वैसा ही किया। बीवी ने कागज पढ़ना शुरू किया। कभी मुस्कुराने लगती, कभी अपने शौहर की तरफ शर्मीली नजर से देखती और कभी अपना हाथ मुंह पर रखकर मुस्कुराहट छिपाने की कोशिश करती। उसके चेहरे से शर्म वाज़ेह दिखाई दे रही थी। फिर बीवी की बारी आई। वो भी कागज पर झुक गई और उसे पूरी तरह लिख डालने तक नहीं रखी। फिर उसने कागज तह किया और अपने शौहर को दे दिया। शौहर ने कागज खोला, उसे पढ़ना शुरू किया और वो भी मुस्कुराने लगा। फिर उसने अपनी बीवी की आंखों में देखा, जिसने अपना दापटा चेहरे पर कुछ इस तरह कर लिया कि उसके शौहर को इसके गालों की सरखी नजर न आए। बहलूल ने जब इन दोनों की कैफियत देखी और चूंकि वो मजलिस में सिर्फ वही तीनों मौजूद थे, उसने उनसे इजाजत चाही कि कुछ देर के लिए बाहर जाए। वो बाहर चला गया। जब वो वापस आया तो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से बातें करते पाया। बहलूल ने कहा, अब तुम दोनों जा सकते हो। कल मैं तुम्हें दोबारा बुलाऊंगा और वो फैसला सुनाऊंगा जिस पर तुम राजी होगे। दोनों राजी होकर चले गए। अगले दिन दोनों बहलूल के पास लौट आए। बहलूल ने पूछा, क्या तुम दोनों तलाक के ऐलान और उसकी तहरीर के लिए तैयार हो? दोनों ने एक ही आवाज में जवाब दिया, नहीं ऐ काजी बहलूल, अब हमारे दरमियान कोई मसला बाकी नहीं रहा है। हमने अल्लाह के फजल से सब मसाइल हल कर लिए हैं। और उसके बाद दोनों ने बहलूल का शुक्रिया अदा किया, एक दूसरे का हाथ थामा और खुशी खुशी अपने घर लौट गए। दूसरा मुकदमे। एक दिन बहलूल के पास शहर का एक ताजिर आया। वो एक शख्स के बारे में शिकायत करता था जिसे लोग अमीन कहते थे। ताजिर ने बताया कि वो सफर पर जाने से पहले अपनी एक इमानत इस शख्स के पास रख गया था, लेकिन जब वो तिजारत से वापस आया और उससे अपनी इमानत तलब की तो उसने इनकार कर दिया। उसे झूठा कहा और घर से निकाल दिया। इस शख्स को अमीन का लक़ब इसलिए मिला था कि वो लोगों के सामने नेकी, परहेजगारी और तक़वी का इजहार करता था। यहां तक कि लोग उस पर इंधा एतमाद करने लगे और सफर के वक्त अपनी इमानतें और हत्ती कि मरने से पहले अपनी वसीयतें भी उसके पास रख जाते थे। बहलूल ताजिर के कान के पास गया और आहिस्ता से पूछा, क्या तुमने उस शख्स जिसे आमीन कहते हैं को बताया है कि तुम मेरे पास उसकी शिकायत लेकर आ रहे हो? ताजिर ने जवाब दिया, नहीं ए काजी साहब। बहलूल ने उसे हुक्म दिया कि अब चला जाए और कल उसी वक्त दोबारा आए और ताकीद की कि किसी को यह ना बताए कि वो काजी के पास आया था। ताजिर हैरान परेशान लौट गया, ये सोचते हुए कि शायद बहलूल इसका हक वापस नहीं दिला सकेगा। फिर बहलूल ने अपने एक खादिम को अमीन के पास भेजा और उसे ये खबर पहुंचाने को कहा कि काजी बहलूल के पास बहुत सा माल जमा हो गया है जो फुकरा और यतीमों के लिए मखसूस है। काजी बहलूल उसे अकेले संभाल नहीं सकता, खास तौर पर इसलिए कि अदालती उमूर उसका सारा वक्त और तवानाई ले लेते हैं।
और चूंकि वो अपने आसपास के लोगों पर भरोसा नहीं करता, इसलिए उसने ये फैसला किया कि शहर के सबसे ज्यादा अमीन शख्स को तलाश करके उस माल और खुराक की तकसीम की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाए। खादिम ने मजीद कहा, काजी साहब को तुम्हारे अलावा कोई और शख्स नहीं मिला, क्योंकि सब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा ही कहते हैं और दावी करते हैं कि तुम अमानत को अच्छी तरह निभाते हो। फिर बहलूल के खादिम ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास इतना वक्त और कुव्वत है कि तुम इस मुश्किल जिम्मेदारी को उठा सको? अमीन की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। उसने फौरन कहा, हाँ मेरे आका, काजी बहलूल से कह दीजिए कि मैं अपनी जान और अपनी मेहनत ऐसी नेकी के कामों के लिए वक्फ करता हूं। बहलूल के खादिम ने उसकी तारीफ की और मुस्कुरा कर कहा, वाकई तुम एक अमीन शख्स हो। पुरसों अदालत में हाजिरी हो जाना, माल के लिए मुनासिब जगह तैयार करना और अपने साथ चंद मजदूर भी लाना, ताकि वो भारी बोरियों को उठाने में तुम्हारी मदद कर सकें। अमीन ने सर हिलाते हुए कहा, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि ये इमानत महफूज रहे और सब खुश रहें। अगले दिन ताजिर दोबारा बहलूल के पास आया। उसने सलाम किया और इंतजार करने लगा कि काजी क्या फैसला करेंगे। बहलूल ने उसे गौर से देखा और कहा, जाओ अमीन के पास और अपना माल मांगो। अगर वो इनकार करे तो उसे कह देना कि तुम उसे काजी के सामने ले जाओगे। ताजिर अमीन के पास गया और एहतराम के साथ अपनी इमानत तलब की। अमीन ने कुछ लम्हे खामोशी अख्तियार की, फिर कहा, यह सब झूठ है, मेरे पास कोई माल नहीं है। ताजिर ने सख्त लहजे में कहा, अच्छा फिर मैं तुम्हें काजी के पास ले जाऊंगा। यह सुनते ही अमीन का रंग उड़ गया। उसके चेहरे पर खौफ और शर्मिंदगी के आसार थे। फौरन उसने माल निकाला, ताजिर के हवाले किया, माजरत की और उसे खुश रखने की भरपूर कोशिश की। ताजिर हैरान रह गया कि इतनी बड़ी तब्दीली कैसे वाकई हुई। वो फौरन बहलूल के पास गया, सारा माजरा सुनाया और बहलूल की अक्ल, हिकमत और लोगों के दिलों को समझने की सलाहियत की तारीफ की। परसों जब अमीन अदालत में आया तो उसके साथ खाली बोरियां और चंद मजबूत जसामत वाले मजदूर भी थे, ताकि वो माल उठा ले जाएं। बहलूल ने उसे देखा तो जोर से डांटा और कहा, तुम कितने बुरे आदमी हो, तुमने दुनिया के लालच में अपना दीन बीच डाला, अपनी इज्जत को अपनी ख्वाहिशात पर कुर्बान कर डाला। यह कहकर बहलूल चल दिया और उसे वहीं खड़ा छोड़ दिया। जब अमीन के पास मजदूरों को देने के लिए कुछ न था, क्योंकि वो तो ढेर सा माल ले जाने की उम्मीद में आए थे, तो वो सब इस पर टूट पड़े, उसे खूब मारा और अदालत के दरवाजे के सामने नीम बेहोश छोड़कर चले गए। और इस वाकये के बाद शहर भर में उसकी, अमीन की शहरत फैल गई। लोग उसे अमीन के बजाय मकार कहने लगे। बहलूल के वाकयात और हिकायात शहर के हर कोने में फैल गए। नजदीक व दूर के सब लोग उसकी हिकमत, दानाई और ज़ेरकी के चर्चे करने लगे। वो अवाम में महबूब होता गया और खलीफों के नजदीक भी पहले से ज्यादा मोहतरम और मुकर्रब बन गया। खलीफों का एक मुशीर था जो बहलूल की बढ़ती हुई इज्जत व मंजिलत को हजम नहीं कर पा रहा था। उसने फैसला किया कि वो बहलूल और खलीफों के दरमियान फूट डालेगा। मुशीर जानता था कि खलीफों को घोड़ों से बेहद इश्क है और वो हर हिफ्ते बाकायदगी से घोड़ों के बाजार का दौरा करता है ताकि अपनी पसंद के घोड़े खरीद सके। चुनांचे एक रात मुशीर चुपके से महल के इस्तबल में दाखिल हुआ, वहां से बेहतरीन घोड़ा निकाला और कसर से दूर ले जाकर उसे एक घोड़े के ताजिर को बहुत कम कीमत पर बेच दिया। अगले दिन महल में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि खलीफा का एक कीमती घोड़ा चोरी हो गया है। खलीफा गुस्से से पागल हो उठा। इत्तेफाक से इस दिन घोड़ों का हिफ्ता वार बाजार भी था। मुशीर ने फौरन उसके कान में यह बात डाली कि शायद चोर घोड़ा बाजार में बेचने लाया हो, इसलिए बेहतर है कि बाजार की तलाशी ली जाए। खलीफा बाजार की तरफ चल पड़ा। जब बाजार में घूम रहा था तो अचानक उसकी नजर अपने मुमताज घोड़े पर पड़ी जो वहां फरोख्त के लिए खड़ा था। वो फौरन ताजिर के पास गया और उसे बताया कि यह घोड़ा उसका है और चोरी हुआ है, मगर ताजिर ने इनकार कर दिया। उसे झटलाया और झड़क कर खामोश कराया, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि वो खलीफा से बात कर रहा है। खलीफों ने चूंकि अदल का दामन हमेशा थाम रखा था, इसलिए वो ताकत का इस्तेमाल नहीं करता था। उसने कहा कि फैसला काजी बहलूल करेगा। ताजिर भी राजी हो गया
दोनों अदालत पहुंचे और अपनी बारी का इंतजार किया। जब उनकी बारी आई तो वो काजी बहलूल के सामने पेश हुए। बहलूल खलीफों को पहचान न सका, क्योंकि खलीफों ने अपना चेहरा ढांप रखा था ताकि बहलूल इसकी पहचान से मुतासिर न होकर कोई ऐसा फैसला न करे जो इंसाफ के खिलाफ हो। काजी बहलूल ने उन दोनों से मामले की तफसील पूछी। खलीफों ने कहा, मेरा घोड़ा चोरी हो गया था और मैंने उसे इसी ताजिर के पास घोड़ों के बाजार में फरोख्त होते हुए पाया। जब मैंने उसे बताया कि यह मेरा घोड़ा है तो उसने मुझे झटलाया और दावी किया कि यह घोड़ा मद्दत से इसकी मलकियत है। बहलूल ने ताजिर की तरफ देखा और पूछा, क्या वही कुछ पेश आया जो ये नकाब पोश आदमी बता रहा है? ताजिर ने जवाब दिया, हाँ, यही हुआ है, और मैं ये भी कहता हूं कि दावी करने वाले पर दलील लाजिम है। अगर ये आदमी सच्चा है तो उसे अपनी बात के सबूत के लिए दलील पेश करनी चाहिए। अगर वाकई उसके पास कोई हुज्जत है तो वो काजी मोहतरम के सामने पेश करे। खलीफा ने जवाब दिया, हाँ, मेरे पास दलील है। मैं अपने घोड़ों के नाल में एक खास महर सबत करता हूं। अगर काजी इजाजत दे तो मैं उस मेहर की शक्ल पूरी तफसील से बयान कर सकता हूं। खलीफों ने मेहर की मुकम्मल तफसील बताई। बहलूल ने अपने खादमीन को हुक्म दिया कि घोड़ा लाया जाए ताकि उसका मुआयना किया जा सके। मुशीर, जिसने घोड़ा चराया था, जानता था कि खलीफा के घोड़ों के नालों पर एक खास निशान होता है जो उनकी मलकियत साबित करता है। इसीलिए उसने चोरी के बाद घोड़े के नाल उतारकर नए नाल लगा दिए थे, फिर उसे ताजिर को बेच दिया था। जब बहलूल ने घोड़े की जांच की तो नाल में वो निशान मौजूद नहीं था जिसका खलीफा ने जिक्र किया था। बहलूल को हैरत हुई, क्योंकि उसके दिल की आवाज कह रही थी कि नकाब पोश आदमी सच बोल रहा है। बहलूल ने खलीफों से पूछा, क्या तुम अपने घोड़े को कई घोड़ों के दरमियान भी पहचान सकते हो? खलीफों ने फौरन जवाब दिया, बिल्कुल। बहलूल ने अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि घोड़े को कई दूसरे घोड़ों के दरमियान मिला दें। फिर नकाब पोश आदमी खलीफों को फरमाया कि आगे बढ़कर अपना घोड़ा पहचाने। खलीफों ने पूरे एतमाद से आगे बढ़कर फौरन अपना घोड़ा पहचान लिया। फिर बहलूल ने यही आजमाइश ताजिर से भी करवाई और ताजिर ने भी घोड़ा पहचान लिया। उस पर बहलूल ने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया, घोड़ा नकाब पोश आदमी को वापस कर दो और ताजिर को कैद खाने में रखो ताकि उसके मामले पर मजीद गौर किया जाए। इसी लम्हे खलीफों ने अपना लिसाम हटा दिया। बहलूल उसे देखकर हैरान रह गया। खलीफों ने उसे सारा मामला बताया और कहा कि उसने चेहरा उसलिए ढांपा था कि काजी पर इसकी हैसियत का कोई असर न पड़े, सिर्फ उस वजह से कि तुम खलीफा हो। यह सुनकर बहलूल हंस पड़ा और खलीफों से कहा, अगर मुझे पहले ही मालूम होता कि तुम खलीफा हो तो मैं बगैर किसी तहकीक के घोड़ा ताजिर के हक में फैसला कर देता, ताकि लोग ये ना कहें कि मैंने खलीफों की हमायत में फैसला दिया है। खलीफा भी हंस पड़ा और काजी बहलूल की अदालत और इंसाफ पसंदी से और भी ज्यादा मुतासिर हुआ। कसर वापस जाने से पहले बहलूल से पूछा, तुमने कैसे पहचाना कि घोड़ा मेरा है और ताजिर का नहीं, हालांकि हम दोनों ने उसे पहचान लिया था? बहलूल ने जवाब दिया, मेरा मकसद ये जानना नहीं था कि तुम दोनों घोड़े को पहचानते हो या नहीं। मेरी गरज कुछ और थी। जब तुम घोड़े के करीब गए तो घोड़े ने अपना सर हिलाया और उसे तुम्हारी तरफ बढ़ाया, जैसे वो चाहता हो कि तुम उसे थपथपाओ। इससे मैंने जान लिया कि वो तुमसे मानुस है और तुमसे मोहब्बत करता है। फिर जब ताजिर उसके करीब आया तो घोड़ा घबरा गया, उसकी आंखें फैल गईं और वो पीछे हटने लगा। उससे समझ गया कि घोड़ा उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि घोड़े भी इंसानों की तरह हिस्सास होते हैं। वो उनके करीब जाते हैं जिन्होंने उनकी परवरिश की हो या उनके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आए हों, और उनसे दूर भागते हैं जिन्होंने उनके साथ वक्त न गुजारा हो या जिनकी सोहबत उन्हें नागवार हो। खलीफा काजी बहलूल की जहानत, फिरासत और मामला फहमी से बेहद मुतासिर हुआ, लेकिन खलीफा यह भी जानना चाहता था कि घोड़ा किसने चराया था। उसे यकीन था कि चोर कसर के अंदर ही कोई शख्स है, क्योंकि महल की दीवारें मजबूत और महफूज थीं, जिन्हें बाहर से कोई नहीं फलांग सकता, और महल के दरवाजे भी अंदर से खोले बगैर नहीं खुल सकते थे। लिहाजा खलीफा ने बहलूल से दरख्वास्त की
कि वो कोई ऐसी तरकीब बताए जिससे वो महल के अंदर छुपे हुए इस खाइन को पहचान सके। बहलूल कुछ देर खामोश रहा, फिर खलीफों से कहा, क्या महल में किसी को मालूम है कि आप इस वक्त अदालत में मौजूद हैं? खलीफों ने जवाब दिया, हाँ, महल के चंद लोगों को इल्म है कि मैं यहां आया हूं। बहलूल ने कहा, और यकीनन हमारे अलावा, यानी मैं, आप और ताजिर, किसी को मालूम नहीं कि उस मुकदमे का इंजाम क्या हुआ है। फिर बहलूल ने खलीफों को मशूरा दिया, महल वापस जाएं और ये खबर फैलाएं कि मुकदमा ताजिर के हक में खत्म हुआ है और आपको अपना घोड़ा खोना बहुत गिरा गुजर रहा है। सबके सामने उस बात का इजहार करें कि घोड़े की गर्दन में जो जुमरद का बेकीमत गहना ज़ैंत था वो भी ज़ाया हो गया। फिर कल उसी वक्त दोबारा मेरे पास आना, इंशा अल्लाह मैं चोर को पकड़ लूंगा। खलीफा ने वही किया जो बहलूल ने बताया था। अगले दिन जब वो अदालत पहुंचा तो हैरान रह गया कि उसका मुशीर जंजीरों में जकड़ा हुआ था और कैद खाने में बंद था। खलीफा कुछ समझ न सका, चुनांचे उसने बहलूल से सारा मामला पूछा। बहलूल ने कहा, गुज़िश्ता रात जब आप अपने महल वापस चले गए, मैंने ताजिर से एक माहिदा किया। मैंने उसे रहा कर दिया इस शर्त पर कि वो घोड़ा लेकर 3 सिपाहियों समेत अपने घर वापस जाए और उस शख्स का इंतजार करे जिसने उसे घोड़ा फरोख्त किया था। अगर वो आए तो उससे आम बातचीत करता रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और बाकी काम सिपाहियों पर छोड़ दे। और हवा भी यही, जब आपके मुशीर ने आपकी गुफ्तगू में सुना कि घोड़े की गर्दन में जो जुमरद की ज़ीनत थी वो कीमत से बाहर है, तो रात भर उसे चीन न आया। लालच ने उसे खा लिया और वो दौड़ता हुआ ताजिर के घर पहुंचा ताकि वो ज़ीवर छीन सके। वो ताजिर से कहने लगा, वो जुमरद की ज़ीनत मुझे दे दो जो घोड़े की गर्दन में थी, मैंने वो बेचने की नीयत से नहीं दी थी। सिपाहियों ने उसे आइन जुर्म के वक्त पकड़ लिया। यूं साबित हुआ कि घोड़ा उसी ने ताजिर को बेचा था। खलीफा हैरत ज़दा रह गया और साथ ही सोचने लगा कि मुशीर आखिर इस हद तक क्यों गया। बहलूल ने कहा, आपके मुशीर का मकसद ये था कि आप बाजार में अपना घोड़ा देखें, बायर से झगड़ा हो और मामला मेरे पास आए। अगर मैंने फैसला आपके हक में किया तो वो लोगों में ये बात फैला देता कि बहलूल ने इंसाफ नहीं किया बल्कि खलीफों की तरफदारी की है। यूं लोग मुझसे नाराज हो जाते, मेरी साख खराब होती और आखिरकार आप मुझे काजी के मनसिब से हटा देते। बिल्कुल यही उसका मकसद था। और अगर मैं ताजिर के हक में फैसला कर देता तो आपकी नजर में मेरी कदर वो मंजिलत गिर जाती, क्योंकि मैं इंसाफ कायम न कर पाता और यूं वो मुशीर हमारे दरमियान फूट डालने में कामयाब हो जाता। यही उसकी असल ख्वाहिश थी, मगर अल्लाह के फजल और उसकी तौफीक से मैं उसकी चाल से बच गया। खलीफा बहलूल की जहानत और फहम व फरासत से बेहद मुतासिर हुआ और हुक्म दिया कि अदालत मजलिस क़ज़ा कसर के करीब तामीर की जाए ताकि बहलूल शहर का काजी भी रहे और खलीफों का मुशीर भी। उसके बाद अल्लाह के फजल और बहलूल और खलीफों की बेहतरीन हुक्मरानी की बदौलत बगदाद शहर तरक्की करता चला गया। यहां हमारी कहानी खत्म होती है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय और हमायत का इजहार चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को पसंद करने के जरिए करें। इंशाअल्लाह अगली हिकायत में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।